ओम शांति। वर्तमान परिदृश्य में जिस प्रकार का पूरी दुनिया का सिनेरियो हम देख रहे हैं, उसमें शांति और मीडिया बंधुओं की भूमिका, इस कार्यक्रम का आयोजन इस बहुत ही उच्च स्थिति प्राप्त संस्थान के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें मंच पर उपस्थित बहुत ही आदरणीय राजयोगिनी सुदेश दीदी जी, आदरणीय मान सिंह परमार जी जो अभी अपना उद्बोधन दे करके गए हैं, आदरणीय बहन सरला दीदी जी, आदरणीय भाई मनीष जी, आदरणीय नरेश कौशल जी, आदरणीय तान्या जी और बहुत ही आदरणीय करुणा जी, मंच के सामने देश भर के कोने कोने से उपस्थित बहुत ही सम्मानित पत्रकार बंधुओं, आज मैं इसको दुनिया की सबसे दिव्य भूमि कहना चाहूँगा। माउंट आबू में मैं परसों रात को आया था। वैसे तो एक बार पहले भी आना हुआ है, लेकिन अगर इसको गहनता के साथ देखने से ज़्यादा अनुभव प्राप्त करने का अवसर पहली बार मुझे हुआ है। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ है। यहाँ आने के बाद मन बहुत ही शांत है, बुद्धि स्थिर है, चित्त में प्रसन्नता है। और यहाँ का माहौल देख करके जिस प्रकार से आज के युग में अहंकार बहुत दिखाई देता है, तो यहाँ आने के बाद अहंकार लेश मात्र भी उसका कहीं कोई एहसास होता नहीं है। इस प्रकार का दिव्य परिसर यह है जहाँ मुझे आने का अवसर आपने दिया। मैं आप सबका, खास करके ब्रह्म कुमारीज का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, आपको नमन करता हूँ कि इतना बड़ा अवसर मुझ जैसे एक साधारण से सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता को आपने उपलब्ध करवाया। और ये संस्था, मैं समझता हूँ कि दुनिया में अपने आप में एक बड़ी अनोखी संस्था है, जिसका जन्म 1937 में पाकिस्तान में जरूर हुआ, क्योंकि दुख की बात है कि आज वो स्थान इस भारतवर्ष में नहीं है। जिस संस्थान की बुनियाद महिला सशक्तिकरण के रूप में रखी गई हो, जिस संस्थान का नेतृत्व महिलाओं के हाथ में हो, उससे बड़ा कोई, मैं समझता हूँ आज के दिन में दुनिया में महिला सशक्तिकरण का कोई उदाहरण नहीं हो सकता। अगर हम संस्थान के विचारों की बात करें तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यह एक शक्ति है जो विचारों के प्रबंधन से जीवन को संतुलित करने की कला सिखाती है। असंख्य साधक आज देश ही नहीं, विदेश में भी जाकर के ब्रह्म बाबा के पावन संदेश को और प्रसारित करने का काम कर रहे हैं।
बहुत सारी दीदियों से यहाँ मिलने का जब मुझे अवसर मिला तो ध्यान में आया, कोई 10 देशों के अंदर प्रवास करके आए हैं, कोई 50 देशों के अंदर, कोई 60 देशों के अंदर, और आज राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी मोहिनी दीदी जी का भी हमने यहाँ से लाइव जो सुना है, वो भी आज ब्रह्म बाबा के संदेश को दुनिया में पहुँचाने के लिए विदेश में हैं और उन्होंने वहीं से अपना संदेश हम सब लोगों को पहुँचाया है। और इसी में, इस संदेश के अंदर मन और आत्मा की शुद्धि का रहस्य भी छिपा हुआ है। जिसने इसे जाना वह तर गया। अंततः आत्मा का कल्याण ही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। और यह संस्था, मैं समझता हूँ, जो असली ताकत है व्यक्ति की, मनुष्य की, उसका एहसास कराता है। और वो ताकत शरीर नहीं है, वो ताकत आत्मा है। उससे साक्षात किस प्रकार से हो, क्योंकि हम उस परम पिता परमात्मा का ही वंश हैं और उससे साक्षात्कार हमारा नहीं है। तो हम सब लोगों का जो दुर्भाग्य था उसको सौभाग्य में परिवर्तित करने का काम मैं कह सकता हूं कि निश्चित रूप से संस्था कर रही है। वो आत्मा जो अजर है, अमर है, इसके बारे में गीता में कहा गया है, नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहती पावका न चैनम क्लेदंत्यापो न शोषयति मारुता। तो इस प्रकार से जो आत्मा अजर है, अमर है और हमारे ही अंदर उसका निवास है, और हमें उस आत्मा से परिचित कराना, उसका परिचय करवाना और परमात्मा के साथ उसका साक्षात्कार नहीं करना, केवल उसके साथ किस प्रकार से आत्मसात हो, इस प्रकार का सौभाग्य इस संस्था के साथ जुड़ा है उनको प्राप्त होता है। और अगर महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, जैसे मैंने पूर्व में कहा कि दुनिया में इसके समक्ष कोई संस्था ऐसी नहीं है, और यहाँ आने के बाद तो इसका एहसास मुझे नहीं, सब लोगों को भी हो जाता है कि एक अलबेली संस्था है जिसने महिला सशक्तिकरण के मामले में नए और उच्च मानदंड स्थापित किए हैं। क्योंकि महिला सशक्तिकरण केवल भाषणों से नहीं होता, ये प्रत्यक्ष करने से अनुभव होता है, जिस प्रकार से इस संस्था ने किया है। और मुझे सौभाग्य इस बात का भी प्राप्त हुआ है कि जिसमें संगठन के साथ, जिस पार्टी के साथ जुड़ा हूँ, उसके सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी जी भी महिला सशक्तिकरण के मामले में इसी प्रकार के नए और उच्च मानदंड स्थापित करने के काम में लगे हुए हैं। अगर मैं आज के इस कार्यक्रम की बात करता हूं, अगली बात पर आते हुए, तो निश्चित रूप में मीडिया के साथियों का स्वागत करते हुए कि हम सब लोगों की जो जिम्मेवारी है, जो इस दुनिया का वर्तमान में परिदृश्य है, उसकी अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों की जिम्मेवारी छोटी नहीं है। आप केवल खबर नहीं देते, बल्कि आप लोगों को एक दृष्टिकोण देने का भी काम करते हैं। और आप लोगों की भूमिका आज से नहीं है। जो इतिहास पढ़ते हैं, पुराणों की भी थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं, वो सब लोग नारद मुनि जी की भूमिका से तो परिचित हैं। मीडिया बंधुओं को नारद मुनि जो ब्रह्मांड के प्रथम पत्रकार ब्रह्म ऋषि हुए, उनके साथ जोड़ने का काम हम लोग कर सकते हैं। और नारद जी को भी प्रजापिता ब्रह्मा जी ने
समाज को एकत्रित करने, इसको संगठित करने का कार्य और वरदान जो दिया, वो तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए उसके कारण से उन्होंने उसका संदेश देने का काम किया। आज वो जिम्मेवारी आप सब लोगों के ऊपर है। आज दुनिया के अंदर किस प्रकार से अशांति है, आज दुनिया में जड़ और जमीन के कारण से, यानी कि कोई भौगोलिक विस्तार के अंदर लगा हुआ है, कोई अपने आर्थिक साम्राज्य को बढ़ाते हुए उसका विस्तार चाहता है। इसके कारण से आज दुनिया के अंदर गहन अशांति देखने को मिल रही है। कभी रूस और यूक्रेन का युद्ध दिखाई देता है, कभी हम सब लोग देखते हैं कि इजराइल, ईरान, इराक और इस प्रकार के देश आपस के अंदर युद्ध के अंदर लीन दिखाई देते हैं। कभी पाकिस्तान भारत के अंदर पिछले दरवाजे से आतंकवादियों को भेज करके अशांत वातावरण पैदा करने का काम करता दिखाई देता है। कभी पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर युद्ध दिखाई देता है, कभी श्रीलंका के अंदर, कभी नेपाल के अंदर, कभी बांग्लादेश के अंदर। वहां के लोग किस प्रकार से सत्ता के लालसा के अंदर, और वो केवल सत्ता अपने काम के लिए नहीं, सामरिक दृष्टि से किस प्रकार से भारत को घेरा जाए, इस दृष्टि से वो लोग आज हमारे खास करके अखंड भारत का जो हिस्सा थे वो देश करते दिखाई देते हैं। मैंने बात की शुरुआत में की थी कि शुरुआत में एक बात कही थी कि संस्थान की नींव पाकिस्तान के अंदर रखी गई थी 1937 के अंदर। आज जो इतना बड़ा संस्थान जो दुनिया को एक अलग प्रकार की रोशनी देने का काम करता है, आज इसके जन्म स्थान पर जाकर के देखें तो किस प्रकार का हाल होगा। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मैंने बहुत सारे विद्वान जनों से इस बात की चर्चा की है। जब बाबा ने इस संगठन की शुरुआत की होगी, जब उनको दिव्य ज्ञान, दिव्यता की अनुभूति हुई होगी, उन्होंने ये तो नहीं कभी सोचा था कि अपने जन्म स्थान से उन्होंने इतने बड़े अभियान की शुरुआत की है, वो कभी सक्रिय रूप से इस अभियान का हिस्सा नहीं रहेगा, कभी नहीं सोचा था। लेकिन आज वो नहीं है। जब इस देश के अंदर बाबर का आगमन हुआ, उसी समय इस भारतवर्ष की धरती पर नानक साहब हुए, और जब औरंगजेब की विदाई हो रही थी तो गुरु गोविंद सिंह जी हुए। आज ननकाना साहब कहां है? इस जड़ और जमीन की लड़ाई हमारे हरियाणा की ही पावन भूमि कुरुक्षेत्र पर लड़ी गई, और वहां इस लड़ाई के निमित्त जो बने थे कंधार नरेश शकुनी, आज वो कंधार कहां है? तो जब मीडिया के दृष्टिकोण से देखते हैं, कई बार जब इस प्रकार के संगठन शांति की बात करते हैं, उस अखंड भारत की बात करते हैं, मानव मूल्यों की बात करते हैं, तो हमारे मीडिया के बंधु अपने मुंह को सीलते दिखाई देते। मैं सबकी बात नहीं करता। आज क्यों इस बात को वैश्विक पटल पर तो बात छोड़ दीजिए, अब भारतीय मीडिया के परिदृश्य से ही हम लोगों को वो बातें सुनने को मिलती नहीं है। और कोई अखंड भारत की बात अगर कर दे, मंच के ऊपर बैठा हुआ कोई विद्वजन, विदुषी, तो उसकी तरफ बड़ी संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। क्या हम सब लोगों की जिम्मेवारी नहीं बनती कि हम इस प्रकार से, आज जो केवल प्रिंट मीडिया का दौर नहीं है, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया जिसको कह सकते हैं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी धीरे धीरे करके, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी लोगों ने धीरे धीरे करके थोड़ा सा कम सुनना
शुरू किया है। आज के दिन तो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, इसके ऊपर पूरा ज्ञान सुनने को और पढ़ने को मिल जाता है। लेकिन ये भी नहीं पता होता कि उसमें प्रमाणिक चीजें कौन सी हैं, अप्रमाणिक कौन सी हैं। और ये जो युग है, ये खबरों का बड़ा तेज युग है। बहुत तेजी से इसके अंदर खबरों का प्रसारण होता है। एक खबर बढ़ती है और सेकंडों के अंदर पूरी दुनिया के अंदर फैल जाती है और उसका असर सालों साल तक रहता है। एक खबर कोई सूचना नहीं है, वो किसी के मन में उम्मीद भी जगा सकती है और वो डर भी पैदा कर सकती है। तो फिर ये सवाल उठता है कि हम क्या फैलाना चाहते हैं? हम डर या विश्वास, हम इंसानियत या नफरत? इस बात पर विचार करना पड़ेगा। अगर मीडिया ठान ले तो देश की दिशा बदल सकती है और ये भारतवर्ष दुनिया की दिशा बदलने की ताकत रखता है। पहल आप सब लोगों को करनी होगी। आज के दौर में जो सच्चाई है वो है कि वो जो दिखता है वो बिकता है, और जो बिकता है तो वही समाज में फिर टिकता है। और माउंट आबू की इस बहुत ही पवित्र धरती से जो संदेश उठता है वो है शांति का, सच्चाई का, आत्मसम्मान का। और मीडिया के पास वह शक्ति है जो इस संदेश को घर घर तक पहुंचा सकती है। ब्रह्म कुमारी इस आत्मा को जगाने का काम करती है और जो मीडिया है वो समाज को जगाने का काम करता है। और जब दोनों साथ आते हैं तो सिर्फ खबर नहीं बल्कि ये संगम समृद्ध सोच पैदा करता है और सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करने का काम करता है। आज देश को सिर्फ खबरों की जरूरत नहीं है, देश को दिशा देने वाली खबरों की जरूरत है। मीडिया अगर सिर्फ सवाल पूछेगा तो समाज उलझेगा, लेकिन अगर समाधान भी सुझाएगा, समाधान भी दिखाएगा तो समाज सुलझेगा। क्योंकि आपकी आवाज में बहुत ताकत है। आप गांव की कहानी को केवल देश नहीं दुनिया तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं। और आज मैं यहाँ एक छोटा सा सुझाव भी आपको देकर के जाना चाहता हूँ कि हम लोग कई बार जो नेगेटिव न्यूज़ होती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा जो दिखता है वो बिकता है, उसके चक्कर में कई बार नेगेटिव न्यूज़ को लोग ज़्यादा देखते हैं। तो क्या हम इस प्रकार का संकल्प इस दिव्य भूमि से लेकर के नहीं जा सकते क्या कि हम पॉजिटिव न्यूज़ फैलाना शुरू करें? सकारात्मकता बहुत जगह है। यहीं की अगर हम बात कर लें, कितनी सकारात्मकता केवल यही नहीं है, देश के कोने कोने के अंदर आज ब्रह्म कुमारीज के सेंटर खुले हुए हैं। वहाँ से किस प्रकार से शांति पूरी दुनिया के अंदर हो इसका संदेश दिया जाता है। क्या हम यहीं से शुरुआत नहीं कर सकते क्या? हम कई बार देखते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ देने के लिए हम खबरों की सत्यता में नहीं जाते। कई बार जल्दबाजी में, कई बार थोड़ा सा भूल चूक भी हो जाती है, क्योंकि हमारे तो यहाँ व्यापारी भी जब हिसाब किताब करता है तो नीचे लिखता है भूल चूक लेनी देनी, हमने उसी को अपना को मान लिया, भाई ठीक है भूल चूक तो लेनी देनी है, कर देते हैं भूल। लेकिन सत्यापन बड़ा जरूरी है। अगर हम खबरों को सत्यापित करेंगे तो ज़्यादा समय लगता नहीं है, लेकिन अगर सत्यापित खबरें जाएंगी तो निश्चित रूप से जो आप लोगों की भूमिका है, और कई बार इस प्रकार के हमारे मीडिया के बंधुओं पर उंगलियां भी उठती हैं, वो उंगलियां उठनी भी बंद हो जाएंगी और समाज के अंदर एक सकारात्मक दृष्टिकोण भी उसके कारण से पैदा होगा। टीआरपी का चक्कर अगर थोड़ा सा छोड़ देंगे तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं इससे बहुत बड़ा फायदा ना केवल मीडिया जगत का होगा, आपका व्यक्तिगत भी होगा और समाज का भी होगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हमारे मीडिया के बंधु हैं, ये कैमरे के पीछे खड़े होते हैं, लेकिन असल में आपकी जो भूमिका है उसमें आज आप समाज के सामने खड़े होते हैं। आपकी एक खबर, क्योंकि मैं किसान हूं, अगर उसकी बात करूं तो किसान की उम्मीद बन सकती है, किसी युवा का आत्मविश्वास बन सकती है और किसी देश का
भविष्य भी बन सकती है। तो इतनी संवेदनशीलता आपकी खबरों के अंदर है। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए आखिर में मैं कहना चाहूँगा, आप सब मिल करके जो मजबूत समाज की एक नींव जो रखने में आपकी भूमिका हो सकती है, निश्चित रूप से आप उस भूमिका का निर्वहन करें। और आज मैं आखिर में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा इसकी मीडिया विंग के माध्यम से आयोजित इस महासम्मेलन की एक जो अत्यंत सराहनीय और अनुकूल जो पहल है और आप लोगों को जो पटल उपलब्ध करवाया है, इसके लिए मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं। और इसके साथ साथ कि आपने सकारात्मक मीडिया के लिए जगत को वैल्यू बेस्ड मीडिया का मार्ग दिखाने के लिए इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, इस कार्यक्रम का आयोजन किया, इसके लिए भी मैं बधाई देता हूं। साथ ही आप मीडिया के साथियों को, क्योंकि केवल आज का नहीं 3 दिवसीय कार्यक्रम है, इसमें आप लोग मीडिया के बंधुओं को आध्यात्मिक शक्ति देने का भी इनको काम करेंगे। और इसके साथ साथ वैश्विक शांति की आवश्यकता क्यों है, इसके अलग अलग पहलुओं पर आप यहाँ चर्चा करने का काम करेंगे। इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इसके अतिरिक्त समाज का जो चौथा स्तंभ है, इसको आप लोग आध्यात्मिक रूप से मजबूत करते हुए इसके सब परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के संदेश को आप तक पहुंचाना और आपके माध्यम से पूरी दुनिया तक पहुंचाने का जो बहुत ही एक, मैं कह सकता हूं, एक अनूठी पहल आप लोगों की है, इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और क्योंकि ये काम किसी एक का नहीं है, ये सब मिल करके करते हैं, ये ईश्वरीय कार्य है। और इसके लिए कहा भी गया है, संगच्छध्वम संवध्वम संवो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। इतनी ही बात कह करके मैं आप सब से ये उम्मीद करता हूँ कि जिस भरोसे के साथ इस संस्थान ने आप सबको, हम सबको यहाँ आमंत्रित करके, इतनी ऊर्जा लगा करके और एक विशिष्ट प्रकार का संदेश जो पूरी दुनिया के अंदर शांति स्थापित करे, वो अवसर उपलब्ध करवाया है। तो आइए हम सब मिल करके इस संस्थान के द्वारा इस दिए गए अवसर का लाभ उठाते हुए अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए विश्व शांति स्थापना में अपना योगदान दें। इसी के साथ ओम शांति शांति शांति।